हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी पर गोलियां बरसाने के बाद बदमाशों ने अब उनके बेटे को निशाने पर ले लिया है। आप देख सकते हो दोस्तों, यह है नफे सिंह राठी। इनके हत्या के बाद अब बदमाशों ने इनके बेटे को 18 बार कॉल करा और फोन कॉल करके उसे जान से मारने का धमकी दिया है। धमकी के बाद बताया जा रहा है दोस्तों, एसपी साहब भी सोचने को मजबूर हो गए। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, ये तस्वीर है एसपी साहब का। एसपी साहब का नाम है डॉक्टर अर्पित जैन। इन्होंने जो खुलासा करा है दोस्तों, उन सभी चीजों को जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। आप लोग भी कहोगे दोस्तों कि इस तरह से बदमाशों ने इनका हत्या करा और अब किस तरह से इनके बेटे का हत्या करने का वो लोग प्लानिंग कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है इनकी हत्या के मामले में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंट्री हो गया। हालांकि इनकी हत्या में तो अब तक पता नहीं चल पाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने मारा या फिर किसने मारा, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इनके बेटे को धमकाया गया है, अब कहा जा रहा है इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों कौन कौन सी नई नई जानकारियां निकलकर सामने आई है, क्योंकि जब से ये मरे हैं उसके बाद से मैं आप लोगों को एक एक करके सारा का सारा अपडेट दे रहा हूं। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप लोगों के भी मन में सवाल होगा, बदमाश जिस कार से आया था और जिस कार से निकलकर इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करा था, इनका भी हत्या कर दिया गया, इनके एक गनमैन का भी हत्या कर दिया गया, बाकी इनका 2 गनमैन जो कि अभी भी घायल है। तो दोस्तों लोगों के मन में अब तक सवाल यह है कि बदमाश जिस कार से आया था उस कार के बारे में क्या पुलिस वालों को पता चला? तो उसके बारे में भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल यह होगा कि इनके ऊपर जिन बदमाशों ने फायरिंग करा था उनमें से अब तक किन किन बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके अलावा पुलिस वालों को ऐसा किस आदमी पर संदेह है जो कि इनका बेहद करीबी बताया जा रहा है। सभी चीजों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से इनके बेटे को धमकाया गया। दोस्तों ये घटना है बृहस्पतिवार की। बताया जाता है दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन ही इनके बेटे को धमकी दिया गया है, यानी कि 29 फरवरी 2024 को इनके बेटे को जान से मारने का धमकी दिया गया। बताया जाता है इनका बेटा जो कि इनके मरने के बाद बहुत ज्यादा परेशान है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, किसी का भी बाप मरेगा तो तकलीफ में तो रहेगा आदमी। लेकिन बताया जाता है इनका बेटा इधर शोक मना रहा था और दूसरे तरफ से कुछ बदमाशों ने उन्हें कॉल करा और कॉल करके कहा, बेटा अब तुम्हारा बारी है, अब तुम मरेगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद हम तुमको छोड़ देंगे? दोस्तों इस तरह का धमकी उसे दिया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है वो डर से थर-थर कांपने लगे और बाद में बताया जाता है वो पुलिस वालों को सूचना दिए। दोस्तों जैसे ही पुलिस वालों को सूचना मिला, पुलिस वाले सुनते ही दंग रह गए। पुलिस वाले भी सोचने लग गए कि अभी अभी तो बदमाशों ने इनका हत्या करा, 25 फरवरी 2024 को इनका हत्या कर दिया गया और इनकी हत्या के 4 दिन बाद जिस तरह से अब इनके बेटे को जान से मारने का धमकी दिया गया, तो लोगों के मन में सवाल यह आ रहा है कि आखिरकार धमकी देने वाला है कौन? जिन बदमाशों ने इनके बेटे को धमकाया है उन बदमाशों का नाम क्या है? वो किस गैंग से ताल्लुक रखता है? जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, इनकी हत्या के बाद गैंगस्टर कपिल सांगवान जिसने इनकी हत्या का जिम्मेदारी लिया, इस कपिल सांगवान ने कहा यह बेहद खराब आदमी था, ये लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था, मेरे दोस्तों को मरवाने में, मेरे जीजा जी के मरने के बाद ये मेरे दुश्मनों का साथ दे रहा था और इसी वजह से मैंने इसका हत्या करवा दिया। तो दोस्तों जिस तरह का आरोप इसने लगाया था, उन सभी चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये गलत बोल रहा है। बहादुरगढ़ के बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करके कहा कि ये इस तरह का नेता नहीं थे। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि नफे सिंह राठी बहुत अच्छे आदमी थे और उनका जिस तरह से हत्या करा गया बहुत गलत बात है। अब तक पुलिस वालों ने इस चीज का पुष्टि नहीं करा है कि इसने जो जिम्मेदारी लिया वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, जब भी कोई बड़ा कांड होता है तो ऐसा बहुत सारा गैंगस्टर होता है जो अपना नाम बनाने के लिए बोलता है कि हमने ही मरवाया है। तो उसी तरह से दोस्तों कपिल सांगवान का भी चर्चा खत्म हो गया था। ये इस वक्त इंग्लैंड में रहकर वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। तो कपिल सांगवान हो सकता है कि अपना नाम बनाने के लिए इस तरह का जिम्मेदारी लिया हो। क्योंकि आपको बता दूं नफे सिंह राठी की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग और काला जठेड़ी गैंग पर आरोप लगा था, लेकिन इन दोनों में से किसी गैंग के बदमाशों ने जिम्मेदारी नहीं लिया। तो इस वजह से दोस्तों बताया जाता है इसने जिम्मेदारी ले लिया और ये वाहवाही लूटना चाहता है। तो अब तक पुलिस वाले इस चीज का खुलासा नहीं करे हैं। तो आपको दोस्तों अब तक मैंने ये नहीं बताया कि इनके बेटे से और क्या क्या कहा गया। आपको बता दूं 29 फरवरी 2024 को इनके बेटे को धमकी देते हुए यह भी कहा गया कि तू ये मत सोचना कि तू जिंदा बच जाएगा, तू भी बहुत जल्द मारा जाएगा। बताया जाता है थाना में जाकर जब उन्होंने पुलिस वालों से कहा तो पुलिस वाले उसके बाद बोले आप चिंता मत कीजिए, एक एक करके तमाम बदमाशों को ढूंढकर उसे पकड़ा जाएगा। तो फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी जी को सुरक्षा दिया गया है और कहा जा रहा है दोस्तों धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बता रहा था। जी हां दोस्तों, जिन बदमाशों ने इनके मरने के बाद इनके बेटे को धमकी
धमकाया है। उन बदमाशों ने कहा कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं, हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश है और तू बहुत जल्द मरेगा। तो कहा जा रहा है दोस्तों इनका बेटा अभी इस वक्त बहुत ज्यादा सुरक्षित है और बहादुरगढ़ पुलिस का भी कहना है कि इनके बेटे को कुछ भी होने नहीं देंगे। बाकी दोस्तों इस मामले में कहा जा रहा है विजेंद्र राठी नाम का एक आदमी है जिनके ऊपर पुलिस वालों को शक हुआ है। कहा जा रहा है दोस्तों विजेंद्र राठी जो कि नफेस सिंह राठी को पहचानता है। और वैसे भी दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो गलत ऐसे नहीं हो जाता है, जब तक कि अपना आदमी उसके ऊपर घात नहीं लगाता है तब तक गलत होता नहीं है। नफेस सिंह राठी की हत्या के बाद भी लोगों का कुछ ऐसा ही मानना है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इनके कुछ करीबी आदमी ही होंगे जिन आदमियों ने मिलकर इनका हत्या करवाया होगा। और अब तक का दोस्तों आप कोई भी इतिहास उल्टा कर देख लो, जिनका भी हत्या हुआ है उनके हत्या में उनके किसी न किसी नजदीकी आदमी का हाथ जरूर रहता है। और इनके हत्या के बाद दोस्तों कहा जा रहा है विजेंद्र राठी नाम के एक आदमी पर पुलिस वालों को शक हुआ है। बहादुरगढ़ एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने उस बदमाश से भी पूछताछ करा है। कहा जा रहा है दोस्तों विजेंद्र राठी से अच्छे से पूछताछ करा गया और विजेंद्र राठी से पूछताछ करने के बाद यह पता चला है कि उसका हाथ कहीं न कहीं इनकी हत्या में जरूर है। हालांकि दोस्तों विजेंद्र राठी से जिस वक्त पूछा जा रहा था उस वक्त वो कुछ भी सच उगल ही नहीं रहा था, वो एक भी बात सच नहीं बोल रहा था। लेकिन आपको तो पता होगा दोस्तों कि पुलिस वाले चेहरा देख करके ही चोर को पहचान लेते हैं, तो पुलिस वालों को कहीं न कहीं विजेंद्र राठी पर संदेह है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों जिस तरह से इस कार में आकर बदमाशों ने इनके ऊपर फायरिंग करा। ये लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी से थे और ये तमाम जितना भी बदमाश था ये लोग i20 कार से था। तो दोस्तों i20 कार का अब तक क्या हुआ, क्या पुलिस वालों को उस कार के बारे में पता चला? अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है पुलिस वालों ने उस कार का भी पता लगा लिया। दरअसल वो कार इसको मारने के बाद जिस जिस रास्ते से होकर गुजरा और जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा था तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करा गया। और दोस्तों सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद यह पता चला है कि वो कार हरियाणा का ही है। हालांकि अब तक एसपी साहब ने उस कार के बारे में कुछ भी जानकारी देने से मना करा। एसपी साहब का यह कहना है कि उस कार के मामले में अभी भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि ये कार चोरी का है या फिर किसी आदमी का है या फिर इस कार का इस्तेमाल इसी तरह का हरकत करने के लिए किया जाता है। तो एसपी साहब इस चीज का जायजा ले रहे हैं, पता कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों एसपी साहब से यह भी सवाल करा गया कि क्या बदमाशों को अब तक गिरफ्तार करा गया? जिन बदमाशों ने इनके ऊपर फायरिंग करा था, जिन बदमाशों ने इनके ऊपर 50 राउंड गोलियां बरसाया, क्या अब तक उन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई? तो कहा जा रहा है दोस्तों इस मामले में अब तक किसी भी बदमाश को गिरफ्तार नहीं करा गया है और अब तक हरियाणा पुलिस इस मामले में अनजान है। अब तक पुलिस वाले इस बात से अनजान है कि किन बदमाशों ने इनके ऊपर फायरिंग करा, क्योंकि दोस्तों वो जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया था उस फुटेज में भी इन बदमाशों का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो दोस्तों एक ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर है, ये उन बदमाशों का गाड़ी है। ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं ये तस्वीर है उन बदमाशों की गाड़ी का। यहां पर आप देख सकते हो ड्राइविंग सीट पर एक बदमाश है, उसके अलावा दोस्तों यहां भी एक बदमाश है और उसके अलावा 3 बदमाश जो कि पीछे बैठा था। तो गाड़ी के अंदर बताया जाता है टोटल 5 बदमाश था, वही 5 आकर इनके ऊपर फायरिंग करा। लेकिन अब तक पुलिस वालों को उन बदमाशों का चेहरा ही नहीं पता चल पाया और जब चेहरा पता नहीं चल पाएगा तो बदमाशों को आखिरकार पुलिस वाले पकड़ेंगे कैसे? तो पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। अब तक दोस्तों पुलिस वाले किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उठाना जायज है, क्योंकि आपको बता दो दोस्तों इनकी हत्या के बाद जिस तरह से इस गैंगस्टर ने कहा मैंने इसका हत्या करवाया, यह गलत काम करता था, लोगों को परेशान करता था, तो इस गैंगस्टर के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने कहा यह झूठा है, फरेबी है, बस ऐसे ही अपना नाम बनाना चाहता है और अगर इसने हत्या करा होगा तो इसे छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी आपको बता दो दोस्तों जिस तरह से इनकी हत्या के बाद इनके बेटे को धमकाया गया और अब तक इनके हत्या करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करा गया, यह सब चीज कहीं न कहीं बहुत ही निंदनीय है और हरियाणा पुलिस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा कहा जा रहा है दोस्तों इस मामले में लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले खबर आया था कि सीबीआई इस मामले में जांच पड़ताल करेगी, तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या खुलासा होता है। फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों इनके बेटे को जब से धमकी मिला है तब से हरियाणा पुलिस और भी ज्यादा एक्शन में आ गई और कहा जा रहा है बहादुरगढ़ के चप्पे चप्पे में पुलिस वाले तैनात होकर उन बदमाशों का पता लगा रहे हैं कि आखिरकार वो कौन बदमाश है जो इनके बेटे को अब मारने का कोशिश में लगा हुआ है। तो देखते हैं कब तक खुलासा हो पाता है। फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों इनके बेटे को जिस नंबर से कॉल करा गया था उस नंबर का भी जांच पड़ताल करा जा रहा है। पता करा जा रहा है कि वो सिम किसके नाम से था, किस आदमी ने धमकी दिया है, किसका वॉइस था, सारा का सारा चीज पता चलेगा तो आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रत्येक दिन हमारा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये तो आप लोगों का जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को अपने
दोस्तों से भी शेयर कर देना। और जो भी सही सही जानकारियां आती रहेंगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। तो जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। बाकी देखो दोस्तों, मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता और आपसे भी कहूंगा आप भी कभी किसी अपराधी का समर्थन मत करो, आपराधिक काम मत करो और अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। बाकी आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा समझदार हो। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। एक बार फिर से मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अच्छा काम करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना।